स्वागत है आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। तो 8th पे कमीशन को लेकर के एक लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है संसद से। इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर राज्यसभा में माननीय 10 सांसदों के द्वारा 8th पे कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो 10 फरवरी 2026 को भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। लिखित प्रश्न संख्या है 1175। माननीय सांसदों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्होंने कि सरकार से 8th पे कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, एक एक करके हम यहाँ पर जानते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया है कि क्या वित्त मंत्री यहाँ बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था कि वेतन आयोग द्वारा वेतनमान, भत्तों और पेंशन संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन सहित समीक्षा के अंतर्गत लिए जा रहे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे था कि वर्तमान जो आयोग की रिपोर्ट है प्रस्तुत किए जाने की प्रस्तावित समय सीमा क्या है और उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार का रोड मैप क्या है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का कोई आंकलन किया है, यानी कि कितना पैसा यहाँ पे खर्च हुआ है, उसके सरकार में सरकार का क्या आकलन है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इन सभी जो क्वेश्चन है इनका जो उत्तर दिया माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने दिया। यहाँ पर जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का आंसर उन्होंने एक ही क्वेश्चन में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन हेतु दिनांक 3/11/2025 को संकल्प अधिसूचित किया है और इसके गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न मामलों जैसे कि वेतन भत्ते, पेंशन आदि पर अपनी सिफारिशें देगा। तो लास्ट में उनके द्वारा उत्तर दिया गया एक क्वेश्चन का, जिसमें कहा गया कि केंद्रीय बजट पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव का कोई आकलन किया है या नहीं, और इस संबंध में तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत किए जाने पर 8वें वेतन आयोग की राजकोषीय प्रभाव का पता चलेगा, यानी कि बाद में इसका पता चल पाएगा कि कितना राजकोषीय प्रभाव इस पर पड़ा है। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।